अबू सुफियान बिन हर्ब ने मुझे बताया कि हेराक्लियस ने उनके पास एक दूत भेजा था। जब वे कुरैश के एक कारवां के साथ यात्रा कर रहे थे, वे शाम, सीरिया, फिलिस्तीन, लेबनान और जॉर्डन में व्यापार करने वाले व्यापारी थे। यह उस समय की बात है जब अल्लाह के रसूल की अबू सुफियान और कुरैश के गैर मुसलमानों के साथ संधि थी। इसलिए अबू सुफियान और उनके साथी इलिया यरूशलेम में हेराक्लियस के पास गए। हेराक्लियस ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनके आसपास रोमन साम्राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने अपने अनुवादक को बुलाया, जिसने हेराक्लियस के सवाल का अनुवाद करते हुए उनसे पूछा, तुम लोगों में से उस व्यक्ति का करीबी रिश्तेदार कौन है जो पैगंबर होने का दावा करता है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, मैं इस समूह में उनका सबसे करीबी रिश्तेदार हूं। हेराक्लियस ने कहा, उन्हें अबू सुफियान को मेरे पास लाओ और उनके साथियों को उनके पीछे खड़ा करो। अबू सुफियान ने आगे बताया कि हेराक्लियस ने अपने अनुवादक से कहा कि वह मेरे साथियों को बता दे कि वह मुझसे उस व्यक्ति मुहम्मद के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, और अगर मैं झूठ बोलूं तो वे मेरे साथी मुझे गलत ठहराए। अबू सुफियान ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर मुझे इस बात का डर न होता कि मेरे साथी मुझे झूठा कहेंगे, तो मैं मुहम्मद के बारे में सच नहीं बोलता। उन्होंने मुझसे उनके बारे में पहला सवाल यह पूछा, आप लोगों के बीच उनका पारिवारिक दर्जा क्या है? मैंने जवाब दिया, वे हमारे बीच एक अच्छे कुलीन परिवार से हैं। हेराक्लियस ने आगे पूछा, क्या आप लोगों में से किसी ने उनसे पहले कभी ऐसा ही दावा किया है, यानी पैगंबर होने का? मैंने जवाब दिया, नहीं। उन्होंने पूछा, क्या उनके पूर्वजों में से कोई राजा था? मैंने जवाब दिया, नहीं। हेराक्लियस ने पूछा, क्या अमीर लोग या गरीब लोग उनका अनुसरण करते हैं? मैंने जवाब दिया, गरीब लोग ही उसके पीछे चलते हैं। उसने पूछा, क्या उसके मानने वालों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? मैंने जवाब दिया, वे बढ़ रहे हैं। फिर उसने पूछा, क्या उसके धर्म को अपनाने वाला कोई व्यक्ति नाराज होकर बाद में धर्म छोड़ देता है? मैंने जवाब दिया, नहीं। हेराक्लियस ने कहा, क्या तुमने कभी उसे पैगंबर होने का दावा करने से पहले झूठ बोलने का दोषी ठहराया है? मैंने जवाब दिया, नहीं। हेराक्लियस ने पूछा, क्या वह अपने वादे तोड़ता है? मैंने जवाब दिया, नहीं। हमारी उसके साथ संधि है, लेकिन हमें नहीं पता कि वह इसमें क्या करेगा। इसके अलावा मुझे उसके खिलाफ कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। हेराक्लियस ने पूछा, क्या तुम्हारी कभी उससे लड़ाई हुई है? मैंने जवाब दिया, हाँ। फिर उसने पूछा, लड़ाइयों का नतीजा क्या रहा? मैंने जवाब दिया, कभी वह जीतता था और कभी हम। हेराक्लियस ने पूछा, वह तुम्हें क्या करने का आदेश देता है? मैंने कहा, वह हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करने और उसके साथ किसी और की इबादत न करने और हमारे पूर्वजों की कही बातों को छोड़ने के लिए कहता है। वह हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, पवित्र रहने और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का आदेश देते हैं। हेराक्लियस ने अनुवादक से कहा कि वह मुझे यह बात बताए। मैंने आपसे उनके परिवार के बारे में पूछा था और आपका जवाब था कि वह बहुत ऊंचे खानदान से हैं। असल में सभी पैगंबर अपने अपने लोगों में ऊंचे खानदानों से ही आते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप में से किसी और ने भी ऐसा दावा किया है? आपका जवाब नहीं में था। अगर जवाब हाँ में होता तो मैं सोचता कि यह व्यक्ति पिछले व्यक्ति की बात दोहरा रहा है। फिर मैंने आपसे पूछा कि क्या उनके पूर्वजों में से कोई राजा था? आपका जवाब नहीं में था। और अगर जवाब हाँ में होता तो मैं सोचता कि यह व्यक्ति अपना पुश्तैनी राज्य वापस पाना चाहता है। मैंने आगे पूछा कि क्या उन्होंने जो कुछ कहा उससे पहले कभी उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा था? आपका जवाब नहीं में था। तो मैंने सोचा कि जो व्यक्ति दूसरों के बारे में झूठ नहीं बोलता, वह अल्लाह के बारे में झूठ कैसे बोल सकता है? फिर मैंने आपसे पूछा कि क्या अमीर लोग उनके पीछे चले या गरीब? आपने जवाब दिया कि गरीब लोग उनके पीछे चले और असल में सभी पैगंबरों के पीछे इसी वर्ग के लोग चले हैं। फिर मैंने आपसे पूछा कि क्या उनके मानने वालों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है?
आपने जवाब दिया कि वे बढ़ रहे हैं। और असल में सच्चे ईमान का यही तरीका है, जब तक कि वह हर तरह से पूरा न हो जाए। मैंने आगे पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उनका धर्म अपनाने के बाद नाराज होकर उसे छोड़ दिया हो? आपका उत्तर नकारात्मक था, और वास्तव में यही सच्चे विश्वास की निशानी है, जब उसका आनंद हृदयों में प्रवेश करता है और उनमें पूर्णतः विलीन हो जाता है। मैंने आपसे पूछा कि क्या उसने कभी विश्वासघात किया था? आपने नकारात्मक उत्तर दिया। और इसी प्रकार पैगंबर कभी विश्वासघात नहीं करते। फिर मैंने आपसे पूछा कि उसने आपको क्या करने का आदेश दिया था? आपने उत्तर दिया कि उसने आपको केवल अल्लाह की ही उपासना करने का आदेश दिया था और उसके साथ किसी और चीज की उपासना न करने का आदेश दिया था, और आपको मूर्तियों की उपासना करने से मना किया था, और आपको प्रार्थना करने, सत्य बोलने और पवित्र रहने का आदेश दिया था। यदि आपकी कही बात सत्य है तो वह बहुत जल्द मेरे चरणों के नीचे इस स्थान पर विराजमान होगा, और मुझे शास्त्रों से यह ज्ञात था कि वह प्रकट होने वाला है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह आप में से होगा। और यदि मैं निश्चित रूप से उस तक पहुंच सकता तो मैं तुरंत उससे मिलने जाता, और यदि मैं उसके साथ होता तो मैं निश्चित रूप से उसके चरण धोता। इसके बाद हेराक्लियस ने अल्लाह के रसूल द्वारा संबोधित वह पत्र मांगा जो दिहिया द्वारा बुसरा के राज्यपाल को दिया गया था, जिसने उसे हेराक्लियस को पढ़ने के लिए अग्रेषित किया था। पत्र का सार इस प्रकार था: अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयालु और कृपालु है, यह पत्र अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मुहम्मद की ओर से बीजान्टिन के शासक हेराक्लियस को है, जो सही मार्ग पर चलता है, उस पर सलाम हो। इसके अलावा मैं तुम्हें इस्लाम की ओर आमंत्रित करता हूँ, और यदि तुम मुसलमान बन जाओगे तो तुम सुरक्षित रहोगे और अल्लाह तुम्हारा इनाम दुगुना कर देगा, और यदि तुम इस्लाम के इस निमंत्रण को ठुकरा दोगे तो तुम अपने किसानों को गुमराह करके पाप करोगे। और मैं तुम्हें अल्लाह का कथन सुनाता हूँ, हे किताब वालों, आओ हम सब एक ही बात पर सहमत हों कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते, और इबादत में उसके साथ किसी को शरीक नहीं करते, और हम में से कोई भी अल्लाह के सिवा किसी को अपना मालिक नहीं मानता। फिर यदि वे मुंह मोड़ लें तो कहो, गवाह रहो कि हम मुसलमान हैं। वे जिन्होंने अल्लाह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पूर्णविराम 364। अबू सुफियान ने आगे कहा, जब हेराक्लियस ने अपना भाषण समाप्त किया और पत्र पढ़ा तो राज दरबार में बहुत हंगामा मच गया, इसलिए हमें दरबार से बाहर निकाल दिया गया। मैंने अपने साथियों से कहा कि इब्न अबी कब्शा, पैगंबर मुहम्मद का मामला इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि बनी अलसफर बीजान्टिन का राजा भी उनसे डरता है। तब मुझे यकीन होने लगा कि वह पैगंबर निकट भविष्य में विजेता बनेंगे। जब तक कि मैंने इस्लाम स्वीकार नहीं कर लिया, अर्थात अल्लाह ने मुझे इस्लाम की ओर मार्गदर्शन दिया। पूर्णविराम उपवर्णनकर्ता आगे बताते हैं, इब्न अन्नातुर इल्या यरूशलेम के राज्यपाल थे और हेराक्लियस शाम के ईसाइयों के प्रमुख थे। इब्न अन्नातुर बताते हैं कि एक बार जब हेराक्लियस इल्या यरूशलेम की यात्रा पर थे तो वे सुबह उदास मन से उठे। उनके कुछ पुजारियों ने उनसे पूछा कि वे इस मनोच्छा में क्यों हैं। हेराक्लियस एक भविष्यवक्ता और ज्योतिषी थे। उन्होंने उत्तर दिया, रात में जब मैंने तारों को देखा तो मुझे दिखाई दिया कि खतना करने वालों का सरदार प्रकट हुआ है, विजेता बन गया है। पूर्णविराम ये कौन है जो खतना करते हैं? लोगों ने उत्तर दिया, यहूदियों के अलावा कोई भी खतना नहीं करता, इसलिए आपको उनसे यहूदियों से डरने की जरूरत नहीं है। बस देश में मौजूद हर यहूदी को मारने का आदेश जारी कर दीजिए। जब वे इस पर चर्चा कर रहे थे तभी गस्सान के राजा द्वारा अल्लाह के रसूल की खबर हेराक्लियस को देने के लिए भेजा गया। एक दूत आया। खबर सुनकर हेराक्लियस ने लोगों को आदेश दिया कि वे जाकर देखें कि गस्सान का दूत खतना किया हुआ है या नहीं। लोगों ने उसे देखकर हेराक्लियस को बताया कि वह खतना किया हुआ है। तब हेराक्लियस ने उससे अरबों के बारे में पूछा। दूत ने उत्तर दिया, अरब भी खतना करते हैं। यह सुनकर
हेराक्लियस ने टिप्पणी की कि अरबों का प्रभुत्व प्रकट हो गया है। इसके बाद हेराक्लियस ने रोम में अपने मित्र को पत्र लिखा, जो ज्ञान में हेराक्लियस के समान ही निपुण था। फिर हेराक्लियस होम्स सीरिया का एक शहर के लिए रवाना हो गया और वहां तब तक रुका रहा जब तक उसे अपने मित्र से अपने पत्र का उत्तर नहीं मिल गया। उसके मित्र ने पैगंबर के आगमन और उनके पैगंबर होने के तथ्य के बारे में उससे सहमति व्यक्त की। इस पर हेराक्लियस ने सभी बीजान्टिन प्रमुखों को होम्स स्थित अपने महल में एकत्रित होने। जब वे सब इकट्ठा हुए तो उसने आदेश दिया कि उसके महल के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाए। फिर बाहर आया और बोला, हे बाइजेंटाइन लोगों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, सही रास्ता पाना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारा साम्राज्य बना रहे, तो इस पैगंबर के प्रति निष्ठा का संकल्प लो, यानी इस्लाम अपना लो। पूर्णविराम। हेराक्लियस की बात सुनकर लोग जंगली गधों की तरह महल के दरवाजों की ओर भागे, लेकिन दरवाजे बंद पाए हेराक्लियस को इस्लाम के प्रति उनकी नफरत का एहसास हो गया, और जब उसे उनके इस्लाम अपनाने की उम्मीद नहीं रही तो उसने आदेश दिया कि उन्हें वापस बुलाया जाए। जब वे वापस आए तो उसने कहा, मैंने जो कुछ भी कहा वह सिर्फ तुम्हारे विश्वास की मजबूती को परखने के लिए था, और मैंने उसे देख लिया है। लोगों ने उसके सामने सिर झुकाया और उससे खुश हुए, और इस तरह हेराक्लियस की कहानी उसके विश्वास के संदर्भ में समाप्त हुई।